जय श्री कृष्णा। मंगसर मास में श्रीमद् भागवत महापुराण 16वां दिन हम सब मिलके सुनेंगे। श्री कृष्ण भगवान की जय। आज यशोदा दधी मथन में तन्मय हुई थी। उनकी वाणी में, मन में, हृदय में श्री कृष्ण है। ये यशोदा की नई भक्ति की कथा है। यशोदा का तन मन वचन एक हो गए थे। वे मनसा वाचा कर्मणा ईश्वर की सेवा कर रही थी। अतः कृष्ण स्वयं जाग गए। रोज तो श्री कृष्ण को जगाने के लिए मंगल गान करना पड़ता था। आज उन्हें जगाने का उपचार करना ही नहीं पड़ा। अन्य भक्ति कन्हैया को जगाती है। श्री कृष्ण आज अपने आप जाग गए हैं। कन्हैया को जगाना है। यशोदा के हृदय में बसा हुआ कन्हैया जागा, किंतु हमारे हृदय का कन्हैया तभी सोया हुआ है। इसे भी जगाना है, ईश्वर को जगाना है। वैसे तो श्री कृष्ण सर्वव्यापी ब्रह्मा है, सभी के हृदय में उनका वास है, किंतु सुस्त अवस्था है, उनको जगाना है। यशोदा जैसी भक्ति करोगे तो सुसुप्त कन्हैया अवश्य जागेंगे, अवश्य कन्हैया उठेगा। श्री कृष्ण अर्थात आनंद, हृदय में आनंद तो है ही, उसे जगाना है। जीव संसार के जड़ पदार्थों में आनंद की खोज करता रहता है, स्वयं मिल नहीं पाता। ईश्वर के साथ जीव को तन्मय करना है। ईश्वर को किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। अंदर सोए हुए भगवान को जगाना है। भगवान जागे नहीं कि आनंद ही आनंद हो जाएगा। सच्चे वैष्णव के शरीर का पसीना बहता है, तब ठाकुर जी जागते हैं। वैष्णव दुखी होता है, लाला चैन से सो नहीं सकता। शुद्ध प्रेमी का परिश्रम सता नहीं सकता। यदि यशोदा की भांति सेवा करोगे तो तुम्हारे भक्ति को देखकर तुम्हारा हृदय में सोया हुआ कन्हैया अवश्य जागेगा। यशोदा जी की निष्काम भक्ति को देखकर भगवान स्वयं सकाम बने। भक्ति उमड़ने लगती है तो भगवान सकाम सतनकाम बनते हैं। उपनिषद भगवान का निष्काम बताती है। सुखदेव जी भगवान को सकाम करते हैं। उसमें भगवान श्री कृष्ण स्तनपान करने की इच्छा से माता के पास आए, जो दधी मथन कर रही थी। वैसे तो ईश्वर निराहारी है, किंतु यह तो भगत के हृदय की भावना है। भगत का हृदय जब प्रेमाद्र होता है तब भगवान भूखे होते हैं। कन्हैया जागा तो माता को ढूंढता हुआ इधर आ पहुंचा। उसने पीछे से माता का आंचल खींचा। यशोदा तो अपने काम में ऐसी लीन थी, उन्हें खबर तक न हुई। कन्हैया माता से कहने लगा, माँ मुझे भूख लगी है, पहले मुझे दूध पिलाओ। यशोदा साधक है, दधी मथन साधन है, श्री कृष्ण साध्य है। साधना ऐसी करो कि साध्य अपने आप आ मिले। साधना तन्मय साधक को साधक स्वयं जगाता है। मनुष्य साधारणतः सच्चे हृदय से साधना करता नहीं है, अतः वह भगवान को देख नहीं पाता है। यदि तुम कन्हैया के पीछे लग जाओगे तो वह अवश्य मिलेगा। कन्हैया तो जीव से मिलने के लिए स्वयं आतुर है, किंतु जीव ही उसकी अपेक्षा करता रहता है। साधना ऐसी तन्मयता से करो कि देह भान तक शेष न रहे, साध्य स्वयं तुम्हारे पीछे दौड़ने लगे। यशोदा की भक्ति देखकर कृष्ण ने पीछे से आकर आंचल पकड़ लिया। तुम भी सेवा साधना में ऐसे डूब जाओ कि साध्य समय तुम्हारे द्वार पे आ जाए। ये तो है पुष्टि भक्ति। शरीर से भक्ति करते समय आंखों से, मन से श्री कृष्ण को बसाए रखो। यशोदा सवांग भक्ति करते हुए कृष्ण का नाम जप रही है। शरीर से सेवा करोगे, वाणी से कीर्तन करोगे, मन को श्री कृष्ण में रमाए रहोगे तो तुम्हारे हृदय में भी कन्हैया जाग जाएगा। घर का सारा कामकाज कृष्ण कीर्तन करते करते ही करा करो। उसके कीर्तन करने से आंखें खुले होने पर भी जगत बुलाया जा सकता है। योगी जन आंखें मूंद कर ब्रह्म चिंतन करते हुए जगत को बुलाने का प्रयास करते हैं, फिर भी उसे बुला नहीं पाते हैं। वाणी से, कीर्तन से, आंखों से दर्शन, शरीर से सेवा करने के कारण यशोदा के हृदय में श्री कृष्ण जागे हैं। प्रेम से स्मरण करने पर हृदय द्रवित होता है और आनंद प्राप्त होता है। आनंद ब्रह्मा का स्वरूप है। निद्रा अवस्था के आनंद की भांति जागृत अवस्था में मुक्ति पाई जाती है। कन्हैया घुटनों के बल माता के पास आया, आंचल पकड़कर कहने लगा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाने को दो। अब यशोदा काम का अधूरा छोड़ना नहीं चाहती थी। ये जीव बड़ा दुष्ट है, फिर भी भगवान उसे धन संपत्ति प्रतिष्ठा देते हैं। जीव अदम है, फिर भी भगवान आशा रखते हैं वह कभी तो सुधरेगा। भूखा कन्हैया रोने लगा। माता ने काम छोड़ दिया, अपने पुत्र को गोद में बिठाकर दूध पिलाने लगी। दूध को धारा बह चली। भक्ति में हृदय द्रवित हो जाए तो आनंद अवश्य मिलता है। ये आनंद ही तो ईश्वर है। जब सुखदेव जी स्तनपान की कथा कह रहे थे
श्रीधर स्वामी कहते हैं, ये कथा कृष्ण को दूध पिलाने जैसी सामान्य कथा नहीं है, ये तो ब्रह्म संबंध की कथा है। यशोदा जीव और कन्हैया परमात्मा है। माता पुत्र का मिलन कैसा है वह और कोई नहीं जान सकता है। यशोदा धावक बालक को दूध पिला रही है, इतनी बात नहीं है, ये तो ब्रह्म संबंध स्थापित हुआ है। ये तो अद्वैत की कथा है। माता यशोदा बालकृष्ण को गोद में लेकर परमात्मा के साथ एक हो गई है। ये तो जीव और ब्रह्मा का मिलन है। ऐसे मिलन के समय बाहर के संसार को मन में घुसने न देना। ब्रह्म मिलन के समय, ईश्वर मिलन के समय सांसारिक विषयों से दूर ही रहना। यशोदा का ब्रह्म संबंध हुआ तब अलौकिक आनंद की वृष्टि हो रही थी। स्तनपान करते करते कन्हैया ने सोचा, आज जरा माता की कसौटी भी तो करूं कि उसे मैं अधिक प्यारा हूं, ये संसार है, उसे मुझसे ज्यादा लगाव है यह सांसारिक व्यवहार से। परमात्मा कसौटी के बिना किसी भी जीव को अपना नहीं बनाते। क्षुद्र मनुष्य 2-4 पैसों के लिए भी पाप करता रहता है। छोटे छोटे पाप मिलकर महापाप होता है। पाप न करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। कसौटी में से पार उतरने पर परमात्मा की कृपा भी करते हैं। वे सभी जीव को कसौटी करने के बाद ही अपनाते हैं। वे चाहते हैं जीव उनसे सबसे अधिक प्रेम करे। ईश्वर की माला पहन लेने के बाद यदि जीव दूसरों से प्रेम करने लगे तो ईश्वर अप्रसन्न हो जाते हैं। ईश्वर चाहते हैं जीव एकमात्र उन्हीं से प्रेम करे। प्रेम करने योग्य तो ईश्वरी है, क्योंकि जगत के पदार्थों का प्रेम कभी न कभी रुलाता ही है। कन्हैया ने माता की परीक्षा लेने की सोची। मैं अग्नि को हवा दूंगा, वह प्रज्वलित होगी तो चूल्हे पर रखा हुआ दूध उफन कर चूल्हे में बहने लगेगा। अब यदि माता मुझे छोड़कर दूध को बचाने दौड़ेगी तो मैं मान लूंगा उसे मैं नहीं, सांसारिक संपत्ति ही अधिक प्यारी है। कई लोग सोचते हैं संसार विहार के सभी काम अच्छी तरह से पूरे होने पर भक्ति करेंगे। अरे संसार का विहार न तो कभी अच्छी तरह से समाप्त हुआ है न कभी होगा। महापुरुषों ने कहा है, इस जगत में हर तरह से सुखी न तो कोई हुआ है न कोई होगा। यदि सुखी होगा तो भी वह अपने गौरव गवा देगा। संसार की कठिनाइयां तो आती रहेगी, किंतु एक भी क्षण परमात्मा का स्मरण न छोड़ने की प्रतिज्ञा करनी होगी। ऐसा करने पर ही पाप से पुण्य बढ़ जाएगा। जब मनुष्य जन्म मिलता है पाप और पुण्य दोनों झेलने पड़ते हैं। दुखद प्रसंग आने पर मन को समझाना जाए कि पाप घट रहा है। कन्हैया की आज्ञा से अग्नि प्रज्वलित हुई, दूध उफनता हुआ बाहर बहने लगा। इन साबु लोगों की और कोई काम तो है नहीं। दिवस में स्वाद रहित अन्न एक बार खाकर सारा दिन राधे कृष्ण का चिंतन करते रहते हैं। इस दूध के उफनने के प्रसंग के वे कुछ कारण इस बार के बताते रहते हैं, तरह तरह के बताते हैं। वह दूध ऋषि रूपा गाय का था। ऋषि तप और साधना करते करते थक गए, फिर भी उनके मन में बसे हुए काम का नाश नहीं हो पाया। उस बुद्धिवासी काम का नाश करने के लिए ऋषि गायों का रूप लेकर गोकुल में आ बसे थे। दूध कन्हैया के उदर में जाना चाहता था। यदि श्री कृष्ण मेरा आहार करेंगे तो मेरा कल्याण होगा। जड़ पदार्थ भी भगवान की इच्छा करते हैं। काम्य के उपयोग में आने पर भोग विलास से पदार्थ की विनाश होता है। तुम समय यदि कृष्ण के उदर में हृदय में बस पाओगे या उनको तुम अपने हृदय में बसा पाओगे तभी तुम्हें शांति मिलेगी। योगी जन परमात्मा के स्वरूप में मिल जाते हैं। वैष्णव श्री कृष्ण को अपने स्वरूप में उतार देते हैं। दोनों मार्ग एक ही है। यदि सौदा जी कृष्ण को बहुत स्तनपान कराएगी तो उसे भूख नहीं रहेगी और वे मेरा आहार नहीं करेंगे। यदि भगवान की सेवा मैं नहीं कर पाऊंगा तो मेरा अस्तित्व व्यर्थ ही रहेगा। अतः मुझे तो अग्नि में कूद कर अपने आप को समाप्त कर देना है। जीना है उसका भला जो इंसान के लिए जिए, मरना है उसका भला जो अपने लिए जिए। अपने लिए जीना कोई जीना नहीं है। वैसे तो कौवा भी अच्छा है जो अपने कुटुंब के लिए ही जीता है, अपने भाइयों को भी बुलाता है, पर नहीं, परोपकार के लिए जीना ही जीना है। सिवे सुख उपभोग करने की वासना भक्ति के लिए बांधक है। औरों की सुखी करने की भावना भक्ति साधक है। समय का नाश सर्वस्व का नाश है। दूध ने मान लिया कन्हैया मुझे नहीं पिएगा, स्वयं अग्नि में कूदने लगेगा। दूसरे कहते हैं दूध चाहता था और मानता था, यशोदा थोड़ा सा अपना दूध पिलाएगी और भूख बाकी रह जाएगी तो कृष्ण उसे पिएगा, किंतु लाला तो माता के दूध ही पिए जा रहा था। दूध ने सोचा लाला मुझे नहीं पिएगा तो मुझे भी पी
मुझे भी ऐसी विनती करता हुआ बर्तन से बाहर दौड़ पड़ा। तीसरे कहते हैं तो एक महात्मा और भी कहते हैं कि दूध यशोदा जी के घर का था अतः उसे कीर्तन कृष्ण कथा श्रवण सत्संग का लाभ मिला था। 1 करोड़ जप माला दिव्यता का संचार करती है। तो दूध समय कन्हैया के घर का वासी था। वह दूध तो ऋषि रूपक गाय का था। दूध ने बाल कृष्ण का दर्शन पाया तो उनसे मिलने के लिए आतुर होकर अधीर होकर दौड़ पड़ा। ऐसी लीला तो सभी के घर रोज रोज होती रहती है। विषय सुख का छलकना ही तो दूध का छलकना है। दूध का उफान विषय सुखों की याद है। संसार के सुखों का उपभोग इस प्रकार करो कि मन उनसे चिपक न जाए, याद बाकी न रह जाए। ठाकुर जी की सेवा करने के समय विषय सुखों की याद आना दूध के छलकने जैसा ही है। ऐसा होने पर भक्ति मिट जाती है। आज लोगों के घर का कामकाज करते समय कुछ भी याद नहीं आता है, किंतु माला हाथ में लेते ही घर गृहस्थी के सभी झंझट मन में उभरने आती है। कुछ प्राप्त करने का समय निकट आते ही साधक के मन में संसार का आखड़ा होता है। परीक्षा लेने हेतु कन्हैया ऐसी माया रचता रहता है। ब्रह्म संबंध होने के समय वासना की याद दूध के छलकने की बाती आने नहीं चाहिए। प्रभु स्मरण करते करते विषय सुखों का स्मरण हो जाने पर भगवान विस्मृति के अंधेरे में छिप जाते हैं। सेवा करते करते जगत की याद आना यह करना इष्ट नहीं है। लोग डाकोर के रण छोड़ राय जी को याद नहीं करते, किंतु वहाँ का गोटा याद करते रहते हैं। डाकोर जी की सुंदरता को नहीं, कोटा के स्वाद की याद सताती रहती है। ईश्वर की सेवा करते करते यदि विषय सुख याद आ जाए, मान लेना दूध छलकने लगा है। सेवा के समय आंखें कान मन किसी और को न दो, किसी से बातचीत न करो। आंखें झुकाकर जय श्री कृष्ण कहकर अपनी सेवा में लग जाओ। यदि इसी समय किसी नजर मिलाओगे तो मन चंचल हो जाएगा, सेवा का काम अधूरा छूट जाएगा। एक अन्य महात्मा ने कुछ इस प्रकार और कहा है, यशोदा जी को वैसे तो कन्हैया अधिक प्यारा था, किंतु चूल्हे पर जो दूध था वह गंगी नाम की गाय का था। कन्हैया को इसी गाय का दूध बड़ा पसंद था, वही पीता था। सो यशोदा ने सोचा, यदि वह दूध छलक जाएगा, कन्हैया गंगी गाय का दूध मांगेगा तो मैं उसे क्या पिलाऊंगी। इस प्रकार यशोदा दूध को बचाने के लिए नहीं, किंतु कन्हैया के प्यारे भोजन को बचाने के लिए दौड़ी थी। प्रियजन की अपेक्षा प्रियजन की वस्तु अधिक प्रिय लगती है। एक और महात्मा कुछ इस प्रकार कहते हैं, दूध ने परमात्मा को यशोदा की गोद में देखा। ईश्वर दर्शन के बाद भी मुझे अग्नि में आंच सहनी पड़ती है। मेरा दुख ताप अभी तक कम नहीं हो पाया है। मेरे पास भूत है, मैं जीने योग्य नहीं हूँ, मुझे अग्नि में कूद कर मर जाना चाहिए। ऐसा सोचकर दूध छलकने लगा। यशोदा जी लाला को एक और लिटाकर चूल्हे पर दूध का बर्तन उतारने दौड़ी। जीव भी बड़ा विचित्र है। अपना व्यवहारिक कार्य करते समय ईश्वर को याद करता रहता है, किंतु जब ईश्वर उसकी गोद में आ बैठते हैं, ईश्वर से संबंध जुड़ जाता है, तब वे ईश्वर को एक और रखकर छोड़कर उस सांसारिक कार्य के पीछे दौड़ने लगता है। ब्रह्म संबंध होने पर संसार का स्मरण हो आना तो उसे दूध का छलकना ही है। कई लोग माला तो फेरते हैं, किंतु उसका मन तो साग सब्जी की खरीद में, घर गृहस्थी की चिंता में लगा रहता है। ऐसे जप में प्रभु का नाम नहीं, उन वस्तुओं का जप होता रहता है। श्री कृष्ण भगवान की जय।